बहुत दिनों से एक मन में विचार था कि एक ऐसा भोजन पद्धति जो हम जितने भी विद्यार्थियों के लिए काफी एक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उस पर एक आपसे बात कर लें। आपको पता होगा कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में एक सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक भोजन है जिसको हम लोग बोलते हैं डीवीसी। क्योंकि हम लोग उसको एब्रिविएशन में इसलिए बना करके बोलते हैं ताकि लोगों को बुरा ना लगे कि भाई ये सब काम कर रहा है, लेकिन सच बताएं कि डीवीसी कुछ और नहीं बल्कि दाल भात चोखा है। और कुछ जैसे ही हमने इस बात को बोला तो कुछ लोगों को लगा कि दामोदर वैली कारपोरेशन तो कहीं नहीं आ गया, ये 1948 वाली बात तो नहीं कर रहे हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, ये विद्यार्थियों का पसंदीदा खाना है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि क्यों ना इसे ही राष्ट्रीय खाना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि जो खिचड़ी को आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उससे बेहतर तो यही कंसेप्ट है। और विद्यार्थियों की बात करें डीवीसी के बारे में, तो आपको बता दें कि जब विद्यार्थियों को भूख लगती है तभी इस भोजन के प्रति ये लोग अटेंटिव होते हैं, उसके तरफ जागरूक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो विद्यार्थी जब आपस में बात करते हैं भूख लगा, मतलब भूख लगने की पेशकश, उसमें भी समय का बचाव आप लोग जरूर देखिएगा। गजब का ही लोग समय बचाते हैं। समय बचाने का बात क्या है ना कि आप जब देखिएगा कि जब इन्हें भूख काफी तेज लगेगी तभी ये दोनों आपस में डिस्कस कर किया जाएगा कि भाई अब तैयारी कर लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर दाल भात चोखा ही बच्चे खा रहे हैं, डीवीसी खा रहे हैं, तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, क्या क्या हम लोग को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग किसी भोजन को करते हैं तो दाल भात चोखा खा रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों मिल जाता है। लिपिड का अगर घर से घी लाए तो काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर बच्चा जब घर से अपने लॉज में आता है तो उसके साथ एक बोतल में आता है। ये अलग बात है कि 5 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थियों की नजर उसके घी पर और उसके अचार पे होता है और किसी न किसी बहाने वो धीरे धीरे ढोने का काम करेगा। हाँ, समय का एक बहुत बड़ा अवधि लेके आया था कि चलेगा 1 महीना, लेकिन किसे पता था कि ये 5 दिन के अंदर कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर इस भोजन से हमें जो भी प्राप्ति होती है, इस प्राप्ति के बाद सुकून का नींद आता है, बड़े अच्छे से लोग सोते भी हैं। बात कर रहे हैं, इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, और अगर घी डाल दिए तो पाया जाएगा लिपिड। अगर सिट्रस कुछ चाहिए तो अचार डाल दिए तो जो आपको सिट्रस का मामला है, जो खट्टापन का, वो भी आपके पास एहसास हो जाएगा। और हरा मिर्ची तो चाहिए और कटा हुआ प्याज तो 1 नंबर चाहिए। कारण क्या है कि सब चीज मिलकर के बैलेंस करता है। और इसे खाने के बाद निंद्रा, सोने की तो गतिविधि गजब हो जाएगी, मतलब सोइएगा तो फिर 3-4 घंटे तक आपको होश भी नहीं आएगा। तो इसमें आपको बता दें कि भाई इसका माजरा है क्या। चलिए इसकी बात करते हैं बनाने की प्रक्रिया से। तो जरा सुनिएगा तो माजरा बड़ा मजा आएगा। ये माजरा ऐसा है कि अगर किसी रूम में विद्यार्थी, अगर पटना के किसी रूम में विद्यार्थी, इलाहाबाद में, अगर दिल्ली में आप विद्यार्थियों को देखेंगे तो सबसे बड़ा बात है कि उसके पास जो सामग्री जो बनाता है, जरा कुकर देखिएगा तो एंटीक टाइप का कुकर आपको दिखेगा। एंटीक कैसा दिखेगा भाई कि पिछले जो क्वालिफाई करके गए यहां से लोग, वो उसी कुकर का प्रयोग करते हैं। रबड़ ढीला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया जूनियर आया, पूछा कि भैया कितना सीटी मारेगा कुकर तो उसको उतार देंगे। तो उसका आंसर था कि चढ़ाओगे बस शुरू हो जाएगा। पूछा क्यों भैया? कहा कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें अंदर लगा हुआ प्रेशर बनेगा नहीं तो जो भी सीटी है वो बाहर होते चला जाएगा। तो पूछा ड्यूरेशन क्या है? लोग इसमें समय भी बचाते हैं ना। जैसे खाना चढ़ा दिए, नहाने चले गए, जूनियर को कह दिए कि इतना बज के इतना मिनट पर उतार देना। तो एक संघर्ष, समझिएगा, ऐसा संघर्ष है जिस संघर्ष को लोग बड़े लुत्फ के साथ करते हैं। और साथ ही साथ जब बनता है तो इसकी अवधि बहुत कम होती है, बहुत कम समय में खत्म होते हैं। कुकर आप देखिएगा तो एकदम गजब का कुकर है, जैसे कि बाहर नहीं धोना है, बाहर पिछले 1 महीने से गंदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चलते रहेगा। अंदर वाला धो करके उसमें चावल डाल करके, दाल डाल के, जो भी डालना है कंप्लीट डाल करके काम कंप्लीट कर लिया जाता है। तो जो विद्यार्थियों का भोजन का प्रक्रिया है वो जबरदस्त है। और कहने का मतलब है कि जो जूनियर आया था तो पूछा कि भैया कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया है। बोला कि ठीक है, अगर तुम सब काम जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो तुम्हारा एक नया काम तुमको दे दिया जाता है और उस सफाई वाला काम उसी के जिम्मे कर दिया जाता है। एक नया बच्चा और आया था, बोला था कि भैया तो हमको तो सुबह सुबह भूख लग जाता है, तो आप लोग नाश्ता वास्ता नहीं करते हैं? कहा कि बुड़बक, एक बार जो खाना खाते हैं उसके बाद यहाँ भोजन का कहाँ व्यवस्था है। एक बार दोपहर का भोजन खा करके रूम बंद करके कंप्लीट सो जाते हैं और 3-4 घंटे के बाद पूरा उठ करके फिर से अपने कार्यों पे लग जाते हैं। अगर तुम घर से यहाँ पे आए हो तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल भूल जाओ
कोई तुम्हें सुबह का नाश्ता देने वाला नहीं है। तो जो विद्यार्थियों की जो ये प्रक्रियाएं हैं वो बड़ा है। कुकर आप देखिएगा एंटीक लगेगा, किसी एग्जीबिशन से लाया गया है, अब कहीं किसी समारोह में इसको शामिल किया जाएगा। और जो भी बर्तन देखिएगा पिछले 5-10 सालों से किसी ना किसी के थ्रू आता रहा, वो बर्तन का देन है कि उसी बर्तन ने पिछले CHSL में लोगों का क्वालिफाई करा दिया, BPSC में लोगों को क्वालिफाई करा दिया, सब क्वालिफाई करते हुए बर्तन इसके पास पहुंचा है। और इस बार सीनियर बोल भी रहा है कि देख इसी बर्तन में खा करके पिछला जो भैया थे वो BPSC क्वालिफाई कर गए हैं, तुम ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाना, इसी में खाना है और कोई चीज परिवर्तित नहीं करना है। अगर कुछ बदल देंगे तो हो सकता है इसका अवधारणा चेंज हो जाएगा। इसलिए जो खाने की प्रक्रिया दाल भात चोखा एक नंबर है और इससे तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय खाना घोषित कर देना चाहिए। अभी तक क्यों इस पर विचार नहीं किया जा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पसंदीदा खाना के तौर पर इसे रखा जा सकता है। अब जरा खाने की तलब के बारे में सुनिएगा, चरम सीमा क्या होता है इसका, खाने का तलब कैसा होता है, मतलब भूख कितना तेज हो जाता है। बैठे बैठे हमारा जो ऑक्जेंटिक सेल है जिसका HCl सेक्रेशन कर रहा है, जब हमारे पेट में कुछ होगा तो पचाएगा नहीं, सीधा वो गर्मी कहाँ चल जाएगा दिमाग पर। अगर किसी आदमी को पता करना है कि भूखा हुआ है, एक बार उसको जरा सा अच्छा से पूछ के दीजिएगा क्या हालचाल है। अगर उसका जवाब आए तो कुछ किसी तरह का आपको क्या मतलब समझिए कि भूखा हुआ आदमी है, क्योंकि उसकी जो हीट कैपेसिटी उसके माइंड पर प्रेशर करती है, क्योंकि हमारा बॉडी तो केमिकल बैलेंस से बना हुआ है, केमिकल नेचर से बना हुआ है। तो इसका अंदाजा आप ये कर सकते हैं कि भूख का सीमा इतना होता है कि कुछ मिले ना मिले तेजी से पेट भरने की कोशिश होती है। और रही विद्यार्थियों की जीवन की बात, तो आपको बता दें कि कुछ लोग दाल का छौंका तो कलछुल गर्म करके ही डाल करके कंप्लीट कर लेते हैं। पूछा गया तेल है नहीं है, जीरा है नहीं है, नमक है नहीं है, तो बगल वाले से ले आओ। बगल वाला भी पूछा भाई कि भाई पिछले 1 सप्ताह से तो तुमको नमक दे रहे हैं, अब कितना दिन तक तुमको नमक देंगे। बोला छोड़ो ना, एक बार 1 बोरा लाएंगे नमक तुमको दे देंगे, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम भी है, इस तरह बोलना क्या है। रही बात तेल और जीरा का, अगर नहीं है तो मन को शांति के लिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए कलछुल को हीट करके और दाल में डाल दिया तक गजब का छौंका आता है। सुगंध आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा उसका सुगंध जो है ना सोनापन हो गया, मतलब दाल कंप्लीट है। तो जूनियर पूछा भी कि भैया इस तरह से दाल थोड़ी छौंकाता है, उसमें तो कुछ कुछ डाला जाता है। तो सब का जब संभावना नहीं है, जब व्यवस्था नहीं है, तो दिमागी रूप से साइकोलॉजिकल इफेक्ट करके हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है, इसके खाने के प्रायोजन में अगर एक रूम में 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो कभी भी कोई आदमी, वैसे तो किचन का व्यवस्था सबके रूम में होता नहीं, सब अपने बेड के नीचे ही सिलेंडर को लगाते हैं और उस पर खाना बनाते हैं, और जैसे खाना बना फिर सिलेंडर को अंदर कर देते हैं। लेकिन जिसके यहाँ किचन का व्यवस्था है और उसमें 3-4 बच्चे रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि कोई बच्चा किचन की तरफ नहीं बैठना चाहेगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा भाई किचन की तरफ क्यों नहीं बैठना चाहता है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो किचन की तरफ बैठेगा, पानी घटना है पानी लेके आओ, प्याज लाना है प्याज लेके आओ, नमक लाना है नमक लेके आओ, तो सब लोग उधर नहीं बैठना चाहता है। क्योंकि जब खाना सामने आता है तो लोगों का जो ताकत है वो संपूर्ण ताकत अपने भोजन की तरफ लगा दिया। तो इसका एक अलग मिजाज है। हमें तो कोई पूछता है कि सर अगर इस तरह का प्रायोजन कर रहे हैं, DVC बना रहे हैं, तो इसमें भी लोग बहुत अलग अलग तरीके का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग उसको भूंज रहे हैं, मतलब भूंज के उसका जान ले लिए हैं, जो चोखा है वो अपना जान दे दिया है, आत्महत्या कर लिया है कढ़ाई में, और उसके बाद उसको दाल के साथ मिला के खा रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक हमारे मित्र ने हमें बुलाया कि भाई खाने पे आना है, आज खिचड़ी बना रहे हैं। हम सोचे चलो भाई खिचड़ी खा लेते हैं इसके साथ। पता नहीं चला उसको भी, वो भी था, लगातार इतना सीटी मरवाया कि वो प्लेट में हम लोग दोनों लिए खिचड़ी को, जब दोनों हाथ डाले तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। लगातार हम लोग कोशिश करते ढूंढने का, लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी पूजा पाठ में जाते हैं ना, अनंत भगवान में जैसे अनंत भगवान को ढूंढते हैं, उसी तरह हम लोग उसमें चावल ढूंढ रहे थे। लास्ट में जब कुछ फाइनलाइज नहीं मिला तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई पेट भी भरना है और कहीं जाना भी है, तो एक काम करते हैं कि हम दोनों एक एक गिलास पी लेते हैं उसका सूप। तो कोई पूछा कि क्या हुआ, बोले आज हम लोग खिचड़ी का सूप पिए हैं। तो ये गतिविधि विद्यार्थियों के साथ हो रही है। विद्यार्थी अपना जबरदस्त एक, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड। और रही बात कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहां से मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब कोई रूम में आएगा तो किसी न किसी चीजों की बलि चढ़ा दी जाएगी, और उसके बाद लोगों का बहुत मजेदार रूप से उसको खाते हैं। यानी अगर कोई रूम पे आया है तो गुलजार है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा चाहे वो कितने बड़े पद पर भी हो, आके लहसुन जरूर छिलना पड़ेगा। उनको भी कह देगा भैया तब तक आप बैठे हो जिसको छिल दीजिए। कारण क्या है
कि सामाजिक समरसता अगर देखनी है तो वो लॉज के रूम में ही देखा जा सकता है, बाकी कहीं नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि कोई, और रही बात उसमें से अगर कोई आदमी नौकरी पैसे में चल गए, चाय पीने की आदत हो गई, तो अगर उसने कह दिया कि चाय पिला दो भाई, तो उसके पास तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट ये आ जाता है कि भाई छाकेंगे किससे, तो वही गमछा का प्रयोग किया जाता है। और अगर वो अपने साथ 3-4 मित्र को ले आया तो भाई कब का तो व्यवस्था है नहीं। तो बहुत बार ऐसा संभावना हुआ है कि लोग कलछुल में, क्या क्या बताएं, थाली में, कटोरे में भी चाय पिए हैं और उस चाय को पी करके काफी लुत्फ उठाए हैं। तो ये जो गोल्डन पीरियड है विद्यार्थियों का, उस गोल्डन पीरियड का फिर से आप लोग मजा लीजिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, और बेहतरी के बाद आप लोग इस मुकाम पे आइएगा और फिर से ये सब चीज रीस्टार्ट होगा। और जब ये रीस्टार्ट आएगा तो आनंद महसूस कीजिएगा, और आनंद आपका महसूस करना आवश्यक है। क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि विद्यार्थी जीवन स्ट्रगल है, तो बिल्कुल मत मानिए, एक ऐसा लाइफ है जिसको कह सकते हैं कि आप ऐसे परिंदे हैं जो कहीं भी जा सकते हैं। एक उंगली में पॉलिथीन लगाइएगा और किसी के घर पर जाकर के 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। मजाल है कि फैमिली वाले में आप जाकर के 1 सप्ताह एक पॉलिथीन के साथ बिता सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके उस पॉलिथीन में सिर्फ और सिर्फ आपका हाफ पैंट है और एक गमछा है, हो भी नहीं सकता है। आप उसी के साथ अपने पूरे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसी की किताबों से पढ़ सकते हैं, उसी के साथ खा सकते हैं, और आपका रूम 15 दिन तक बंद रहता है। यह संभावनाएं पारिवारिक क्षेत्रों में नहीं हो सकता, ये सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं, और मैं विद्यार्थी के जीवन को भली भांति समझता हूं। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर इसको जरूर शेयर कीजिएगा। विद्यार्थियों की जीवन की रूपरेखा, और क्यों नहीं घोषित होना चाहिए दाल भात चोखा को राष्ट्रीय खाना। जय हिंद, जय भारत।